दोस्तों कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शिवा है। दोस्तों आज की वीडियो दुआएं इस्तिखारा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दुआएं इस्तिखारा के बारे में बताऊंगी, इस्तिखारा के मायने बताऊंगी और इस्तिखारा को कैसे किया जाए। ये सारे पॉइंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है आई लव इस्लाम। तो इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा एक दुआ है। इस्तिखारा में हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कल करके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मैं इस काम को करना चाहता हूँ, क्या तेरी रज़ा है इस काम को करने में, या ये मैं काम मेरे लिए जो भी मैं कर रहा हूँ भलाई वाला हो, या जिस लड़की से भी या जिस लड़के से भी मैं निकाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लड़का या लड़की मेरे लिए अच्छी हो, मेरा साथ देने वाली हो और मेरे लिए मेरी भलाई करने वाली हो। या हम किसी इंसान को कोई पार्टनर चुन रहे हैं, कोई पार्टनर बना रहे हैं, या हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, ये स्कूल हमारे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, या हम अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहते हैं, या जो भी जिस काम के लिए भी आप चाहें, अल्लाह ताला से रज़ा लेना चाहें, या अल्लाह ताला को बड़ा बनाकर अल्लाह ताला की रज़ा करना, अल्लाह ताला को खुश करना कि अल्लाह ताला सिर्फ तू ही है भला करने वाला, तेरे अंदर क़ुव्वत है, हमारे अंदर नहीं है, तू सबको जानने वाला है, सब गैब की बातें भी तू जानने वाला है। इन सारी चीज़ों में अल्लाह ताला को बड़ा रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इस्तिखारा सिर्फ ये है। दुआएं इस्तिखारा जो है आपके स्क्रीन पर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगर आपके याद ना हो तो आप देख कर पढ़ लीजिए। 2 रकात नमाज नफिल के बाद आप इस दुआ को देख कर पढ़ लीजिए। देखकर भी अगर आपसे ना पढ़ी जाए तो आप किसी से पढ़वा लीजिए। अगर कोई आपके पास हो पढ़ने वाला वो पढ़ दे और आप उसके शब्दों को रिपीट कर लीजिए। इस तरह से आप जो है दुआ इस्तिखारा कर सकते हैं। दुआ इस्तिखारा में दोस्तों 2 जगह हाज़िल अमरा है। हाज़िल अमरा जहाँ भी आए वहाँ पर आपको अपने काम का मसला रखना है, जो भी आपको काम करना है, जो भी जिस मकसद से आप इस्तिखारा कर रहे हैं आप वो मसला रखिए और आगे बची हुई दुआ पढ़िए। फिर दूसरी जगह हाज़िल अमरा है, वहाँ पर भी आप फिर से इस काम का नाम लीजिए, या जो भी आपका मसला है उस काम का नाम लीजिए और उसके बाद आगे बची हुई दुआ पढ़ें। इस तरह से दुआएं इस्तिखारा पढ़ी जाती है। दुआ इस्तिखारा पढ़ने के बाद आप जो है अल्लाह से दुआ कीजिए। ये दोस्तों मैं आपको इसके मायने बता दे रही हूँ। तो इसके मायने हैं, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ, और मैं तुझसे तेरे फजल अजीम का सवाल करता हूँ क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता। तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गैबों को खूब जानता है। ए अल्लाह अगर तू जानता है कि बेशक ये काम, जो भी काम आपका है वो काम, यहाँ हाज़िल अमरा है उसके मतलब मायने ये हैं, तो यहाँ पर अपने काम का मसला रखिए, जो भी आपको बोलना है। बेशक ये काम जो भी है काम आप उसका नाम लीजिए। मेरे लिए मेरे दीन, मेरे माश मतलब काम नौकरी जो भी होता है, और मेरे अंजामकार के लिहाज से बेहतर है। तू इसका मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे और उसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए उसमें बरकत डाल दे, यानी कि जो भी काम मैं करना चाहता हूँ उसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए उसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि बेशक ये काम फिर से इस काम का नाम लीजिए। हाज़िल अमरा यहाँ पर फिर से है, तो यहाँ पर आप बोलिए अपने काम का या मसला रखिए जो भी है। बेशक ये काम मेरे लिए मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है, तो तू उससे मुझको दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे, उससे मुझको दूर कर दे और मुझे उस काम को मुझसे दूर कर दे, और मेरे लिए भलाई का फ़ैसला कर दे, मेरे लिए भलाई का फ़ैसला कर दे, जहाँ भी वो हो फिर मुझे उस पर राज़ी कर दे। हाँ दोस्तों सबसे ज़रूरी तो यही है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि उसमें बरकत डाल दे, और फिर बोल रहे हैं कि अल्लाह मुझे भी उस पर राज़ी कर दे। ऐसा भी होता है ना कि हम कोई काम करते हैं उसमें कमाई नहीं होती, हम राज़ी भी नहीं होते, तो अल्लाह ताला से उसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उस काम में तो बरकत कर दे और मेरे लिए उसमें भलाई भी डाल दे और मुझे उस काम से राज़ी भी कर दे। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमने इस्तिखारा किया है, इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है या नहीं, इसमें अल्लाह ताला हाँ है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 2 बटन होंगे जिसमें एक में हाँ लिखा होगा एक में नहीं लिखा होगा, या कोई कहते हैं कि हमें सपने आते हैं, जो भी
کوئی کہتا ہے کہ ایک طرف کو منڈی ہو جاتی ہے اگر سیدھی طرف ہو جاتی ہے، اگر ہاں ہے الٹی طرف ہو جاتی ہے اگر نہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے بھلائی والا کام بنا دے، یا اس انسان کو ہمارے لیے بھلائی والا، تاکہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے راضی کر دے۔ اگر یہ کام ہمارے لیے بھلائی والا نہیں ہے تو اسے ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے۔ صرف یہی ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھلائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا پوری ہونے پر تو بھلائی کے لیے ہم یہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ پھر آپ جو بھی کام کرنا چاہیں یا جس سے بھی نکاح کرنا چاہیے، جو بھی آپ کو کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، اس کے بارے میں 2-4 لوگوں سے پتہ کیجئے۔ آپ اس پر آپ کا من، اپنا من جو ہے رکھیے کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور آپ چل دیجئے اس کام کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے تو آپ اس کام کو کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو بھلائی دے دے گا، اسی میں آپ کے لیے برکت ڈال دے گا۔ یا جس انسان سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے لیے اس انسان کو اچھا کر دے گا، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو بس دوست